ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो नॉर्थ वेस्टर्न ब्राजील और उसके आसपास के देशों में फैला हुआ है। जरा माइंडफुल हो कि तुम इस जगह के ऊपर से एरी जहाज में उड़ रहे हो और तुम्हें चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, जो सिर्फ नदियों की वजह से थोड़े बहुत टूटे हुए हैं। अमेज़न धरती का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जहां बहुत सारे अनोखे और अद्भुत क्रीचर्स रहते हैं। ये धरती के मौसम को सही रखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये इतना बड़ा है कि पूरे अमेरिका का 2/3 हिस्सा घेर सकता है। ये एक ऐसी जगह है जो हैरान करती है और जहां की नेचुरल ब्यूटी मिटिगेटिंग ऑल की है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने और ऑक्सीजन छोड़ने का बहुत जरूरी काम करता है। अमेज़न नदी में धरती की किसी भी दूसरी नदी से रिमाइंडरा पानी है और ये अपने आसपास के इलाकों से बहुत दूर तक बारिश के तरीके को प्रभावित करती है। रेन फॉरेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता होने की वजह से क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद मिलती है। हालांकि इंसानों द्वारा किए जा रहे जंगल की कटाई की वजह से ये कीमती संसाधन बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। अमेज़न को बचाना दुनिया भर के लोगों के बचने के लिए बहुत जरूरी है। अमेज़न के बीचों बीच जाओ और तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखेगी जो जीवन से भरपूर है। ऊंचे ऊंचे केन पोक के पेड़ों से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों तक हर जगह अलग अलग तरह के क्रीचर्स, जंतुओं की एक अद्भुत दुनिया है। अमेज़न में धरती पर पाई जाने वाली लगभग 10 में से 1 प्रजातियां रहती हैं। ये एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां बहुत सारे अलग अलग तरह के क्रीचर्स, जंतु पाए जाते हैं। वेक नॉलेजिकों का मानना है कि इसकी डीपई में अभी भी अनगिनत प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी खोज नहीं हुई है। अमेज़न धरती पर जीवन की एक जीवित प्रयोगशाला है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक जटिल संरचना है जिसमें अलग अलग लेयर्स हैं और हर लेयर की अपनी कुछ पर्टिकुलरियत है। सबसे नीचे जंगल का फर्श होता है, एक अंधेरी और नमी वाली दुनिया जहां सड़ने गलने वाली चीजें होती हैं। इसके ऊपर अंडरस्टोरी होती है, एक धुंधली रोशनी वाली दुनिया जहां झाड़ियां, छोटे पेड़ और बेलें होती हैं। इसके बाद कैनोपी आती है जो पत्तियों और शाखाओं की एक घनी छत होती है। ये सबसे रिमाइंडरा जीवंत परत होती है। अंत में कैनोपी के ऊपर विशाल पेड़ होते हैं जो 200 फीट से भी रिमाइंडरा ऊंचे होते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आपस में जुड़े होने का एक बेहतरीन नमूना है। ये जीवन का एक जटिल जाल है। पौधे परागण और सीड्सों को फैलाने के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं, जिससे जंगल बरहता रहता है। जगुआर और हार्पी ईगल जैसे शिकारी जानवर जड़ी बूटियों को खाने वाले जानवरों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, जिससे जंगल का संतुलन बना रहता है। यहां तक कि सबसे छोटे क्रीचर्स भी पोषक तत्वों के चक्र और अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेज़न सहजीवन की शक्ति का प्रमाण है, जहां हर क्रीचर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट इंसानों की अलग अलग संस्कृतियों का घर है। यहाँ के आदिवासी लोग हजारों सालों से रेन फॉरेस्ट के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे हैं। उनका जीवन इसकी लय से जुड़ा हुआ है। उन्हें जंगल के रहस्यों का बहुत अच्छा ज्ञान है और उनका इसके एग्जिस्टेंस से गिवेरिया आध्यात्मिक संबंध है। उनके टिकाऊ तरीके जंगल की प्रचुरता को बनाए रखते हैं। आदिवासी समुदाय जंगल को एक जीवित प्राणी मानते हैं जो सम्मान और श्रद्धा के लायक है। अमेज़न के आदिवासी कम्युनिटीजों को अपने जीवन के तरीके के लिए बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लकड़ी काटने, खनन और खेती के कारण जंगल की कटाई से उनके पूर्वजों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष खुद
अमेज़न के भविष्य के लिए एक लड़ाई है। अमेज़न के सामने आने वाले खतरों के बारे में दुनिया भर में इन्फॉर्मडता फैलाने में आदिवासी लोगों की आवाजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आदिवासी एलईडी वाले संरक्षण एफर्ट्सों का समर्थन करने से अमेज़न और उसके स्टुअर्ड्सों की रक्षा करने में मदद मिलती है। अमेज़न को एक बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। जंगल की कटाई, मवेशियों के लिए चारागाह, खेती और अवैध इलीगली से पेड़ों की कटाई के लिए बहुत बड़े पैमाने पर वर्षावन को साफ किया जा रहा है। इसके बहुत बुरे नतीजे हो रहे हैं। बहुत रिमाइंडर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और पानी के चक्र को नुकसान पहुंच रहा है। जंगल की कटाई से इस क्षेत्र और इसके बाहर बारिश कम हो रही है और सूखा बेरहा रहा है। अमेज़न के विनाश का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अमेज़न को अब एक और बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और बारिश के तरीकों में चेंजेस से वर्षावन का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है। सूखे और जंगल की आग की घटनाओं में वृद्धि ने वर्षावन को और भी रिमाइंडर संवेदनशील बना दिया है। बारिश के तरीकों में चेंजेस से पौधों और जानवरों के जीवन पर असर पड़ता है, जिससे आदिवासी कम्युनिटीजों को खतरा होता है। जंगल की कटाई और जलवायु परिवर्तन का संयोजन अमेज़न के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है, दुनिया भर में जलवायु, जैव विविधता और लाखों लोगों की आजीविका को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विनाश के परिणाम दक्षिण अमेरिका की सीमाओं से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। अमेज़न को खोना केवल एक पर्यावरणीय त्रासदी नहीं है, यह एक वैश्विक संकट है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां अमेज़न नहीं है। हम जो हवा में सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। वैश्विक तापमान बढ़ेगा, बर्फ की चोटियां खतरनाक दर से पिघलेंगी। मानव सभ्यता के लिए परिणाम विनाशकारी होंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है। आज हम जो फैसले लेंगे वही इसका और हमारा भविष्य तय करेंगे। हम अब इसके विनाश के मूकरतेशक नहीं बने रह सकते। अब समय आ गया है कदम उठाने का। हमारे ग्रह का भविष्य इस पर निर्भर करता है। हमें तत्काल डिटर्मिनेशनता के साथ और इस अपूरणीय खजाने की रक्षा के लिए एक साझा कमिटेडता के साथ कार्य करना चाहिए। अमेज़न सिर्फ एक वर्षावन नहीं है, यह एक वैश्विक जीवन रक्षक प्रणाली है। हम साइलेंटली खड़े नहीं रह सकते जबकि यह पारिस्थितिक तबाही सामने आ रही है। हमें एक स्वर में अपनी आवाजें बुलंद करनी चाहिए। जंगल की कटाई को रोकने की मांग करनी चाहिए। टिकाऊ तौर तरीकों का फायरस्रह करना चाहिए और इसके विनाश के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। अमेज़न का भाग्य सिर्फ एक रीजनीय मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक अनिवार्यता है जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अमेज़न के साथ हमारी जुड़ाव को नकारा नहीं जा सकता। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जिस जलवायु पर हम निर्भर हैं, ये सब इस विशाल और महत्वपूर्ण इकोसिस्टम तंत्र से प्रभावित होते हैं। अमेज़न की रक्षा करना सिर्फ परोपकार का कार्य नहीं है, यह आत्म संरक्षण का कार्य है। हमारा भविष्य इस वर्षावन के भाग्य से जुड़ा हुआ है। भाग 2, आशा की बीकनें, एक समृद्ध अमेज़न के लिए समाधान। विकट चुनौतियों के बावजूद अमेज़न के लिए उम्मीद है। दुनिया भर में व्यक्ति, समुदाय, संगठन और सरकारें इस अवसर पर फायर से आ रही हैं।
और इस महत्वपूर्ण इकोसिस्टम तंत्र की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। नवीन संरक्षण स्ट्रैटेजियों से लेकर टिकाऊ आर्थिक तौर तरीकों तक ऐसे समाधान उभर रहे हैं जो अमेज़न के लिए एक समृद्ध भविष्य की राह दिखाते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि लकड़ी अकाउंटेबली से प्रबंधित डिफॉरेस्टेशनों से आए। एक और महत्वपूर्ण रणनीति है वर्षावन के उनके एलईडी में आदिवासी कम्युनिटीजों का समर्थन करना। आदिवासी लोग सहस्राब्दियों से अमेज़न के साथ तालमेल बिठाकर रह रहे हैं और उनके पास इसके पारिस्थितिक तंत्र और टिकाऊ तौर तरीकों का अरूढ़ ज्ञान है। वर्षावन के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए उनके भूमि अधिकारों को मान्यता देना, उनके कम्युनिटीजों को सशक्त बनाना और उनके पारंपरिक ज्ञान को संरक्षण एफर्ट्सों में शामिल करना आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना अमेज़न के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अक्षय ऊर्जा में चेंजेस के जरिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना इस संवेदनशील इकोसिस्टम तंत्र पर गर्म ग्रह के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। वेकनोलॉजिक अनुसंधान और तकनीकी नवाचार में निवेश भी अमेज़न संरक्षण में महत्वपूर्ण लैंड का निभा सकता है। जंगल की कटाई की निगरानी के लिए नए तरीके विकसित करने से लेकर मौजूदा कृषि पद्धतियों के टिकाऊ विकल्पों की खोज करने तक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्षावन की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए वैल्यूवान उपकरण प्रदान कर सकते हैं। भाग 3, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। अमेज़न के लिए एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण। अमेज़न की सुरक्षा सिर्फ सरकारों या संरक्षण संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो हम में से हर एक पर आती है। हम जो भोजन खाते हैं उससे लेकर उन उत्पादों तक जो हम खरीदते हैं, हमारी पसंद का एक व्यापक प्रभाव पड़ता है जो अमेज़न के केंद्र तक पहुंचता है। सोच समझकर और जागरूक फैसले लेकर हम सभी इस महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान दे सकते हैं। ईसा डिसाते। भाग 1, हमारी साझा नियति। अमेज़न का भविष्य हमारा अपना है। अमेज़न वर्षावन हमारे ग्रह की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस का एक पावरशाली प्रतीक है। इसका भाग्य हमारे अपने भाग्य से अटूट इलीगली से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने देखा, अमेज़न का स्वास्थ्य हमारी जलवायु, हमारे रिसोर्सों और पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इस महत्वपूर्ण इकोसिस्टम तंत्र की रक्षा करना सिर्फ संरक्षण का कार्य नहीं है। अमेज़न का भविष्य हमारे हाथ में है। आज हम इंडिविजुअल्स गत इलीगली से कम्युनिटीजों और राष्ट्रों के इलीगली में जो फैसले लेते हैं, वे यह तय करेंगे कि यह अपूरणीय खजाना फलता फूलता है या नष्ट हो जाता है। हमें समझदारी से चॉइसेस करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की भावना, अर्जेंटता और हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक साझा कमिटेडता द्वारा निर्देशित। यह सहने के लिए एक बोझ नहीं बल्कि एक अवसर है। साथ मिलकर काम करके हम एक नया रास्ता बना सकते हैं।
जो अमेज़न के आंतरिक रूटे को पहचानता है और हमें इसके भविष्य के संरक्षक बनने का अधिकार देता है। आइए हम इस चुनौती को उम्मीद, दृढ़ संकल्प और अमेज़न और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य बनाने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करें। भाग 2, आशा की एक टेपेस्ट्री। अमेज़न के लिए एक स्थायी भविष्य की बुनाई। चुनौतियों के बावजूद अमेज़न की कहानी अभी पूरी तरह से नहीं लिखी गई है। इसके विशाल विस्तार के भीतर आशा के बीज जड़ें जमा रहे हैं। आदिवासी जनजातियों से लेकर वैज्ञानिकों तक आशा की एक टेपेस्ट्री बुनी जा रही है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां अमेज़न वर्षावन बहाल और पुनर्जीवित ग्रह के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ा है। आदि सकता है। इस सामूहिक प्रयास में हम में से प्रत्येक की भूमिका है। हम जो उत्पाद खरीदते हैं उसके बारे में सचेत विकल्प बनाकर टिकाऊ व्यवसायों का समर्थन करके, अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करके और नीतिगत बदलावों की वकालत करके हम सभी अमेज़न की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। अमेज़न का भाग्य हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति, करुणा की हमारी क्षमता और दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने की हमारी क्षमता की परीक्षा है। आइए हम इस चुनौती का सामना निराशा के साथ नहीं, बल्कि इस अटूट विश्वास के साथ करें कि अमेज़न और पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक उज्जवल भविष्य हमारी पहुंच के भीतर है। आइए हम वह पीढ़ी बने जो आशा का चयन करती है, जो कार्रवाई का चयन करती है और जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह के सबसे कीमती खजाने अमेज़न की रक्षा करने का चयन करती है।